दोस्तों, टाटा मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। टाटा मोटर्स की जो ग्लोबल कंपनी है जैगुआर लैंड रोवर, उसके यहाँ पे साइबर अटैक हुआ है और उसकी वजह से प्रोडक्शन रोकना पड़ रहा है, जिससे एक देखो माहौल निगेटिव बना है। टाटा मोटर्स का जिसका बहुत जल्द डी मर्जर होने जा रहा है, यहाँ पे कंपनी ने अपनी डी मर्जर की डेट भी फाइनल की है। क्या उस डेट तक डी मर्जर हो जाएगा, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम टाटा पावर के अंदर आज शानदार तेजी देखने को मिली, क्योंकि टाटा पावर ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया सुजलॉन को। 3 राज्यों के अंदर कंपनी विंड टर्बाइन के प्रोजेक्ट लगाने जा रही है। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होने जा रहा है। इससे समझ में आ रहा है कि रिन्यूएबल सेक्टर में तेज़ी से कंपनी अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। कुछ और अपडेट भी है जिसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में हम टाटा स्टील की बात करें, लगातार स्टॉक दौड़ रहा है, एक नई हाई बनाने को तैयार है। तो इसके पीछे कुछ बड़े पॉजिटिव रीज़न है जिसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्या टाटा स्टील आने वाले समय बेहतर करेगा? लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा मोटर्स के कारोबार की बात करें तो 714 पर क्लोजिंग थी आज, जहाँ पे 0.28% की तेज़ी थी। तो ये देख सकते हो कि इंट्राडे में स्टॉक के अंदर गिरावट हुई, लेकिन निचले लेवल से खरीदारी ने यहाँ पे एक सपोर्ट दिया और जिसकी वजह से पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली। तो यहाँ पे देखो कि टाटा मोटर्स को एक बड़ा झटका लगा है। उसकी जो लग्जरी कार सेगमेंट का जो प्रोडक्शन है अब वो रोक दिया गया है। तो टाटा ग्रुप की जो सब्सिडीज कंपनी है, आप देख लो कि जैगुआर लैंड रोवर जो लग्जरी कार बनाती है, उस पर एक बड़ा साइबर अटैक हुआ है। कंपनी ने मंगलवार को घोषणा किया कि इस महीने की शुरुआत में हुए गंभीर साइबर सिक्योरिटी ब्रीच के कारण उसने अपने कारखानों में प्रोडक्शन रोकने के फैसले को 24 सितंबर तक बढ़ा दिया। यानी आने वाले 24 सितंबर तक कंपनी प्रोडक्शन नहीं करेगी। यानी एक तरह से कंपनी को झटका लगेगा, कोई भी वाहन का निर्माण नहीं हो पाएगा, काम रोक दिया गया है। इस फैसले से कंपनी के वैश्विक परिचालन पर बुरा असर पड़ा है और हजारों गाड़ियों का उत्पादन ठप हो गया है। इस महीने की शुरुआत में जेएलआर के आईटी सिस्टम पर एक बड़ा साइबर हमला हुआ था, जिसके बाद कंपनी ने अपने सिस्टम को बंद कर दिया ताकि नुकसान को कम किया जा सके। इस हमले की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2 हफ्ते से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी कंपनी अपने सिस्टम को पूरी तरह से सुरक्षित और चालू नहीं कर पाई है। यानी काफ़ी बड़ा साइबर अटैक हुआ है। जेएलआर ने एक बयान में कहा है कि आज हमने अपने सहयोगियों और सप्लायर्स और पार्टनर्स को सूचित किया है कि हमने उत्पादन पर लगी रोक को बुधवार 24 सितंबर तक और बढ़ा दिया है। कंपनी ने बताया कि साइबर हमले की फॉरेंसिक जांच अभी जारी है। वह परिचालन को नियंत्रित करने के तरीके से फिर से शुरू करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना बना रही है, जिसमें समय लगेगा। कंपनी ने इस घटना से हो रही लगातार रुकावट के लिए गहरा खेद व्यक्त किया है और कहा है कि जांच पूरी होने पर जानकारी दे दी जाएगी। कंपनी ने बताया कि साइबर हमले की फॉरेंसिक जांच आने वाले समय किस दिशा में जाएगी उसकी जानकारी दे दी जाएगी। यह साइबर हमला जेएलआर के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण चुनौतीपूर्ण समय पर हुआ है। कंपनी पहले से ही अमेरिकी टैरिफ के कारण बढ़ती हुई लागत और घटते मुनाफे जैसी समस्याओं से जूझ रही थी। अब इस प्रोडक्शन बंदी ने कंपनी पर और दबाव बढ़ा दिया है। तो मार्केट के जानकारों का मानना है कि लंबे समय तक उत्पादन बंद रहने से जेएलआर की सप्लाई चेन और बिक्री लक्ष्यों पर, खासकर प्रमुख बाजारों पर गंभीर असर पड़ सकता है। तो दिलचस्प बात यह है कि जेएलआर ने साइबर सिक्योरिटी और आईटी सहायता के लिए 2023 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी टीसीएस के साथ में 80 करोड़ पाउंड यानी करीब 8,000 करोड़ रुपए का 5 साल का एक बड़ा अनुबंध साइन किया था। यह सौदा जेएलआर की अपनी परिचालन डिजिटल बदलाव लाने की रणनीति का हिस्सा था। इसके बावजूद इतना बड़ा साइबर हमला होना कंपनी के लिए एक बड़ा झटका है। फिलहाल कंपनी का पूरा ध्यान अपने सिस्टम को सुरक्षित रूप से बहाल करने और जल्द से जल्द परिचालन को सामान्य करने पर है। तो एक देख लो कि टीसीएस जैसे एक बड़ी भरोसेमंद पार्टनर के साथ में ये साइबर सिक्योरिटी के लिए इन्होंने फैसला किया, उनके साथ में उनको काम सौंपा बड़ा, उसके बावजूद भी ये झटका लग गया है। वैसे ये देखिए, उत्पादन बंद होने के कारण ब्रिटेन में जेएलआर के कई कर्मचारियों को घर पर रहने के लिए कहा गया है और ट्रेड यूनियन ने नौकरियों के खतरे पर आशंका जताई है। लेकिन ऐसा नहीं है, फिलहाल काम ही नहीं है तो उनको नौकरी पे बुला के क्या फ़ायदा। तो इससे आप समझ सकते हो कि एक बड़ा प्रॉब्लम तो है। लेकिन टाटा मोटर्स का डी मर्जर होने जा रहा है। कंपनी का बिजनेस 2 हिस्सों में बंटने जा रहा है। एक तरफ पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस होगा जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल भी शामिल है और जैगुआर लैंड रोवर का बिजनेस भी है। दूसरी तरफ होगा कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस, जिसमें हर तरह के कमर्शियल व्हीकल आएंगे। कंपनी का बिजनेस बहुत ज़्यादा फैल गया इंडिया में भी और ग्लोबल मार्केट में, ऐसे में उसको 2 हिस्सों में बांटा जा रहा है।
कंपनी ने इसके लिए रिकॉर्ड डेट फाइनल की है 1 अक्टूबर 2025। तो जिनके पास टाटा मोटर्स का एक शेयर है उनको दोनों कंपनियों का एक एक शेयर मिल जाएगा, यानी आप दोनों ही कंपनियों में हिस्सेदार बन जाएंगे। एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, जो इस समय खरीदारी करें उन सबको ये फ़ायदा होने वाला है। तो डेट आ चुकी है, देखना होगा इस डेट तक क्या काम सब फाइनल होता है। दूसरे हम चलते हैं टाटा पावर कंपनी की तरफ। 396 पर आज क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.09% की शानदार तेज़ी देखने को मिली। अब यहाँ पे जो बड़ी तेज़ी बनी उसके पीछे वजह है कि कंपनी ने एक बड़ा टेंडर जो है सुजलॉन को दिया। 2.65% की ज़बरदस्त तेज़ी और वॉल्यूम में ज़बरदस्त वृद्धि हुई। मंगलवार को आप देखें तो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के अंदर इसने बड़ा धमाका किया है। तो टाटा पावर ने सुजलॉन एनर्जी को 838 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट दिया है, और ये टाटा पावर की रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी जो इसकी सब्सिडीज कंपनी है उसने दिया है। ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। अब सुजलॉन का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, इससे बड़ा उनको एनटीपीसी की तरफ से मिला था। इस प्रोजेक्ट में देखें तो कंपनी यहाँ 266 विंड टर्बाइन लगाएगी 3 राज्यों में। S144 विंड टर्बाइन होंगे, 3.15 रेटेड इसकी कैपेसिटी है। तो यह 302 मेगावाट की जो कैपेसिटी कर्नाटक का इंस्टॉल की जाएगी, महाराष्ट्र के अंदर 271 मेगावाट और तमिलनाडु में 265 मेगावाट, यानी टाटा पावर 3 राज्यों में ये विंड टर्बाइन लगाने जा रही है। तो काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है, जिसकी वजह से देखें तो पॉजिटिव माहौल बना है। वैसे लगातार रिपीट ऑर्डर मिल रहे हैं, ये देख सकते हो कि तीसरा रिपीट ऑर्डर है जो सुजलॉन को दिया टाटा पावर ने। तो टाटा पावर रिन्यूएबल सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ रही है, उसके लिए काफ़ी कोशिश कर रही है। ऐसे में विजन क्लियर है, आने वाला जो 2045 तक कंपनी पूरी तरह से अपना पोर्टफोलियो क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर लेगी, जिसमें ईवी चार्जिंग हो या सोलर हो, विंड पावर हो, इस तरह से, और जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है उसकी कैपेसिटी बंद करेगी। तो इसमें बहुत सारा निवेश होगा और ऐसे में आने वाले समय टाटा पावर कमाल कर सकता है। अब चलते हैं टाटा स्टील की तरफ। 172 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1.64% की शानदार तेज़ी देखने को मिली। अब यहाँ पे इसका प्रदर्शन बहुत बेहतर है। पिछले एक सप्ताह में 1.7% की तेज़ी बनी है, जबकि पिछले एक महीने में 8.9% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। पिछले 3 महीनों में 11.5% की तेज़ी बनी है, जबकि पिछले 6 महीनों में 13.31% की तेज़ी बनी है, और 9 महीने में देखें तो 16.39% की तेज़ी बनी। ओवरऑल देखें तो पिछले 9 महीने से इसने लगातार पॉजिटिव रिटर्न दिया है और स्टॉक निचले लेवल से काफ़ी बेहतर कर रहा है। अब इसका आप देखें जो हाई था, एक नया 3 ईयर हाई है, वो 184 के आसपास का है। अब आप देख सकते हो वो वहाँ से स्टॉक अभी बहुत कम ही दूर रह गया, सिर्फ यहाँ पे 12 रुपये का फ़र्क रह गया। और यहाँ पे 3 मंथ का लो इसका 150 के आसपास था, 1 ईयर का लो 122 रुपये का था, 3 ईयर के लो की बात करें तो 95 के आसपास था, जबकि 5 ईयर का लो 34 था। स्टॉक बिल्कुल फ्रेश तरीके से आगे बढ़ने को तैयार है। इसके पीछे सबसे बड़ा वजह जीएसटी में जो रिफॉर्म लाया गया उसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को देखें तो जो पहले 28% के आसपास जीएसटी लगती है उसको 18% कर दिया गया है। तो इससे आप देखें तो उसकी जो अब प्रोडक्शन कॉस्ट भी घटेगी और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एक तेज़ी का दौर आएगा। तो कंस्ट्रक्शन में आप देख ही सकते हो कि स्टील के बगैर तो कोई कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकता, तो सीधा फ़ायदा स्टील सेक्टर को होगा। इसके अलावा ऑटो सेक्टर जो पहले 28% का जीएसटी लगता है उसको 18% लाए। इसका मतलब अब व्हीकल की इनपुट कॉस्ट भी घटेगी, व्हीकल की सेल बढ़ेगी, तो स्टील सेक्टर को फ़ायदा होगा। ऑटो इंडस्ट्रीज पूरी स्टील सेक्टर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में भी देखें तो बहुत सारे प्रोडक्ट की प्राइस कम कर देगी, जिसमें रेफ्रिजरेटर, एसी, इनके ऊपर पहले 28% का जो जीएसटी लगता है उसको 18% कर दिया गया। इसका मतलब है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में भी अच्छी खासी खरीदारी बढ़ेगी, जिसका सीधा फ़ायदा स्टील सेक्टर को होगा। इसके अलावा देखें तो किचन आइटम्स के ऊपर भी जीएसटी जो पहले अगर देखें तो 12% इसको घटा के 5% किया है, तो वो थोड़ा सा लिमिटेड सेक्टर है, लेकिन वहाँ पर भी डिमांड देखने को मिली क्योंकि स्टील के आइटम वहाँ पर भी यूज होती है। तो कुल मिला के इन सब का जीएसटी का फ़ायदा स्टील सेक्टर को होने वाला है। दूसरी तरफ चाइना ने अपनी जो प्रोडक्शन जो है उसको कम करने का फैसला कर लिया है। तो 2025 में आप देख सकते हो कि उन्होंने जो अंदाज़ा रखा है 25 मिलियन टन्स कम करने का, तो ये क्लियरली देख सकते हो कि वहाँ पे जब प्रोडक्शन कम होगा तो स्टील की प्राइस में थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिलेगी, और जिससे इंडिया में भी आप देखें तो एक पॉजिटिव माहौल बनेगा, जिसका फ़ायदा बिल्कुल टाटा स्टील को, जिससे एक टाटा स्टील में तेज़ी का दौर शुरू हुआ है। तो टाटा स्टील काफ़ी समय बेहतर लग रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।